अगर आपके सामने किसी शख्स को सांप काट ले तो क्या करेंगे? मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्नेक बाइट क्या है, विनोम या जहर क्या होता है, स्नेक बाइट की वजह से मरीज़ की डेथ कैसे होती है, एंटी स्नेक विनम क्या होता है, स्नेक बाइट का क्या इलाज है, और अगर आपके सामने स्नेक बाइट हुई हो तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो मुकम्मल देखें और इन्फॉर्मेशन दूसरों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मुल्क में सांपों की काफ़ी सारी इकसाम पाई जाती हैं। उनमें से 4 टाइप्स ऐसी हैं कि जो पॉइजनस हैं, जिनमें कोबरा है, क्रेट है, रसल वाइपर है, स्कल वाइपर है। ये 4 पॉइजनस टाइप्स हैं। आमतौर पर सांप अगर उन्हें ना छेड़ा जाए दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर तो वो कुछ नहीं कहते। जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वो बाइट करते हैं। क्रेट एक ऐसी टाइप है जो कि सोते हुए इंसान को भी काट जाता है। ऐसे लोग जो ज़मीन पर सोते हैं या ख़ैमों में, या फिर जो लेबरर्स होते हैं वर्किंग क्लास, वो जब ज़मीन पे सोते हैं तो उनको ये ज़्यादा काट जाता है और इसके निशान भी ज़्यादा नहीं रहते और पता भी नहीं लगता कि किसी सांप ने काटा है। अगर जहरीला सांप किसी को काट ले तो 15 मिनट के अंदर अंदर इसकी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अलामात क्या हैं कि फैंग मार्क्स नज़र आ सकते हैं, जैसे ही जहाँ काटा है उसकी जगह पर निशान हो सकते हैं, जगह लाल हो जाती है, सूजन होने लगती है, बेहद तेज़ दर्द शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है, धुंधला नज़र आने लगता है, दिल घबराने लगता है, पसीना भी बहुत आता है, बाज़ औक़ात मतली महसूस होती है, हाथ और पाँव सुन्न होने लगते हैं और सांप के कांटे की जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। सांप के काटे के फ़ौरन बाद मरीज़ को जल्द अज़ जल्द अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए और एंटी स्नेक वेनम मिलना चाहिए। एंटी स्नेक वेनम क्या होता है? एंटी स्नेक वेनम असल में जो ज़हरीले सांप होते हैं उनकी मिल्किंग से ज़हर उनका लिया जाता है, उसको डाइल्यूट किया जाता है, डाइल्यूट को फिर इंजेक्ट किया जाता है मुख्तलिफ जानवरों में और उनके ब्लड लेके, उनके सीरम लेके, उन एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करके ये एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता है। ये मुख्तलिफ स्ट्रेन्स के सांप होते हैं जो जितनी वैराइटीज़ ज़हरीली मौजूद होती हैं, इन तकरीबन 3 से 4 वैराइटीज़ के अगेंस्ट ये एंटी स्नेक वेनम असर करता है। वो जैसे ही एक ऐसे इंसान को लगाया जाता है जिसको ज़हरीले साँप ने काटा हो, तो वो उसके ज़हर को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और इस तरह से उसकी जो अलामात हैं और जो पेचीदगियाँ हैं, उनसे बचत हो जाती है और ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। अस्पताल में एंटी स्नेक विनम के अलावा सिम्प्टोमेटिक इलाज भी किया जाता है। अगर किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको आइनोट्रोपिक सपोर्ट और दूसरी मेडिसिन दी जाती है जिससे उसका ब्लड प्रेशर को मुतदिल रखा जाता है। उसके अलावा अगर शॉक में जा रहा हो तो उसका इलाज किया जाता है कि उसके ऑर्गन्स या उसके अज़ा जो है वो मुतासिर ना हों। उसके अलावा अगर साँस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है और उसके अलावा वेंटिलेटरी सपोर्ट भी मैनेज की जाती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर पर भी इन टाइम शिफ्ट किया जा सके ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर किसी को आपके सामने साँप काट ले तो सबसे पहले उसको रीअश्योरेंस करानी चाहिए। रीअश्योरेंस का मतलब ये है कि उसको तसल्ली देनी है। तसल्ली क्या देनी है कि जो हमें हमारे यहाँ साँप मौजूद हैं, उनमें से 70% साँप ऐसे हैं जो ज़हरीले नहीं हैं, उनसे नुकसान नहीं होता। बाकी जो 30% बच जाते हैं, उनमें से भी जब वो ज़हरीला साँप बाइट करता है, तो 50% केसेज़ में 50% केसेज़ में ही वो ज़हर को इंसान में मुंतकिल कर पाते हैं। तो ओवरऑल 15% चांस होता है कि जब किसी को इंसान को साँप ने काटा है, तो उसको ज़हर अंदर गया होगा। तो उसको यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि वो हिम्मत ना हारे और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो और वो उसकी परेशानी उसकी मौत का बायस बन रही होती है। जैसे ही आपको पता लगे कि साँप ने काटा है, जिस लिम्ब पे काटा है, तो उसको इम्मोबिलाइज़ करना है। इम्मोबिलाइज़ का मतलब है उसको साकित करना है, उसको एक जगह पर रोक देना है, उसकी हरकत नहीं करने देनी। जैसा कि हम अगर कोई फ्रैक्चर हो तो उसमें प्लास्टर लगा देते हैं और उसको एक जगह जगह पर फ़िक्स कर देते हैं, तो वो लिम्ब जिसमें साँप ने काटा है उसमें किसी लकड़ी की मदद से या किसी भी ऐसी सख्त चीज़ की मदद से उसको पाँव पे रखना है और उसके गिर्द कपड़ा लपेट देना है ताकि वो इमोबिलाइज़ रहे और वो मूवमेंट ना हो। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि मरीज़ को किसी भी अल्टरनेटिव मेडिसिन पीर, फ़कीर, जोगी के पास ले जाकर टाइम ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ टाइम ज़ाय करने का बायस बनता है, इससे मरीज़ की जान चली जाती है और उसको बर-वक़्त इलाज नहीं मिलता। इसके अलावा मरीज़ को चलने नहीं देना है, दौड़ने, भागने नहीं देना है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनको काटता है तो वो भाग कर, दौड़कर अस्पताल की तरफ रश करते हैं, तो वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही मरीज़ आए तो उसको इमोबिलाइज़ करना है, लिटा देना है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना है।
पहले ये होता था कि जहाँ मरीज़ को साँप ने काटा हो, तो उसको कट लगाते थे, कट लगा के उसका खून चूस लेते थे, ज़हर चूसने की कोशिश करते थे। ये सब पुरानी बातें हैं, ये नहीं करना है, ये खतरनाक हो सकता है, टाइम ज़ाया करेगा और ये खून के वहाँ फैलाव को ज़्यादा करेगा और उससे ज़हर ज़्यादा फैलेगा। पहले ये भी होता रहा है कि जहाँ से साँप ने काटा है, तो उससे ऊपर वाली जगह को कपड़े या रस्सी की मदद से टाइटली बाँध देते थे। इससे ये नुकसान होता है कि उस लिम्ब में, उस ऑर्गन में, उस जगह पर खून की सप्लाई नहीं होती और जो कि नुकसानदेह साबित होता है और उसकी काटने तक नौबत आ जाती है लिम्ब की, अगर बहुत ज़्यादा टाइट बंधा हो और वहाँ पर खून ना जाए तो। बस अब हम कुछ वो बातें डिस्कस करेंगे कि हम सांपों से बच कैसे सकते हैं। सांपों से बचने का एक तरीका तो ये है कि कोशिश की जाए कि जब खेतों में जाना ज़रूरी हो या ऐसी जगहों पर जहाँ झाड़ियाँ हों, बड़ी लंबी-लंबी घास हो और जहाँ साँप हो सकते हैं, तो लॉन्ग शूज़ पहन कर जाया जाए अगर जाना मकसूद हो तो। उसके अलावा जब वॉक पे जाएँ, तो हाथ में छड़ी या स्टिक साथ रखें। उसके अलावा साँप को छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी है, अगर कहीं नज़र आता है तो उसे अवॉइड करनी है, उसे छेड़ना नहीं है। अगर ज़मीन पर सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो कोशिश करें कि नेट इस्तेमाल करें, मॉस्किटो नेट, और वो पूरी कवर हो तो ताकि वहाँ तक वो साँप वगैरह ना पहुँचे। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों तक शेयर करें और इस मैसेज को पहुँचाने से हो सकता है आप किसी की जान बचाने में कामयाब हो जाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।